जय सत्यम सिद्धांत भक्तों, आशीर्वाद के साथ आज का विषय है कमर दर्द। और कमर दर्द इतना बहु मात्रा में प्रचलित है कि जिसे देखो कमर दर्द से परेशान है। उसका कारण है चाल। हम मटकू चाल जब चलते हैं उससे होता है। उससे क्या होता है, घुटने की जो मोटी मसल्स हैं उस पर तो हम प्रेशर देते हैं, जो बारीक मसल्स है उस पर प्रेशर नहीं देते। परिणाम स्वरूप कमर में दर्द हो जाता है। खड़े रहना, ये सब इस तरह खड़े होकर काम करना वगैरह, ये सब हैं प्रचलित। तो इनके विषय में 4 आसन मुख्यतः हैं। एक है जैसे कि मकरासन के मकर की तरह, ये सब मैं करके दिखाऊंगा। और कुछ इस तरीके हैं 4 आसन, सर्पासन, उत्थित आसन, वज्रासन वगैरह। तो 4 आसन मुख्य हैं, लेकिन इनको अगर आप देखेंगे, मैं जैसे बताऊंगा, तो आप क्या देखेंगे, इन्हें करना आसान नहीं है। जो मोटे होते हैं या जो पतले भी हैं, जिनके परेशानी हो चुकी, उनके लिए तो उन्हीं से पूछोगे उन्हें कितने दर्द होता है। तो अब ये कहोगे बिना दर्द के तो कोई लाभ ही नहीं होता। तो भाई करने पर ही पता चलता है, रोगी बता सकता है कि उसकी जान कितनी फजीते में। अब फजीते में तो उसने खुद ही लाया, लेकिन मैं आपको एक ही आसन जो 2 मुद्रा में है, वो सरल है, जो कि कहीं नहीं दिखाई देगा और सिंपल है, सब जानते हैं उसे। तो उसे करें और फिर देखें किस प्रकार से आपको लाभ होता है। तो पहले तो मैं बताऊंगा जो प्रचलित आसन है। तो आप प्रचलित आसन देखें। एक तो वज्रासन है, वज्रासन में बैठें किस तरीके से। तो वज्रासन भोजन पाचन और इसके लिए तो अच्छा है। भोजन उपरांत एक ही आसन है जो किया जाता है, तो उसे हम देखेंगे। क्या करके दिखाता हूँ। तो उसमें क्या है कि नॉर्मली आप इस तरीके से बैठती है, दोनों पैरों को इस तरीके से करके, ठीक है। इसे साइड से देख ले, ये इस तरीके से, ये साइड से भी, ये इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, इसको टाइट करना होता है। ये यूँ उठाओगे, पेट थोड़ा अंदर खींचे और ये यूँ रहे। सामने से मैं बताता हूँ, ये चीज़ें ये हैं जो प्रचलित हैं। मैं प्रचलित की बता रहा हूँ। इस पर इसको जोर डालते हुए और इसको खोलेंगे तो ये यूँ हो जाएगा इस तरीके से। तो जब इस तरीके से हो जाएगा तो आपकी सीधी कमर पर जोर पड़ता है। और दोनों जो ये बिंदु हैं एड़ियों के, ये एड़ियों के बिंदु हिप्स के इस गांठ पर रहती हैं। और ये जैसे मैं बता चुका हूँ, 9 की 9 जितनी भी हैं सारी नाड़ियाँ बंद हो जाती हैं इसमें। 9 जो भी शक्ति पॉइंट हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 का टकने के साइड में, और 5 और इस तरीके से ये सारे होते हुए यहाँ। तो ये जो है एड़ी, ये यहाँ लगती है इस जगह। तो इसे जब सीधे करोगे आप इस तरीके से, तो कमर आपकी ऐसी हो जाएगी, ये, ठीक है। थोड़ा पीछे से भी दिखा देता हूँ इसमें किस तरीके से उठती है। ये गर्दन सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रहे सामने की ओर, तो इसे करेंगे। एक आसन है जो पेट के बल लेट के है, जिसे ये यहाँ पे पैर हाथ लगा लेती हैं, इसको इस तरीके से हाथ लगाती हैं, इस तरीके से नहीं, ये हाथ लगा के और इस तरीके से उठ जाती हैं ये। तो इसमें कमर पर जोर पड़ता है। लेकिन भाई जिनकी तोंद है, भारीपन है, उनके लिए बड़ा असंभव में से एक है। और एक है ये सर्पासन, भुजंगासन। ये कंधे इसमें टाइट रखें पीछे की ओर, रीढ़ की हड्डी को विशेष रखें, पंजे ऐसे रखना चाहें ऐसे रख लें, यूँ रखना चाहें ऐसे रख लें। और ये सारे को टाइट रखें, ऐसे जांग वांग, ये पिंडली वगैरह ये उठा रहे एक तरीके से। ये नहीं आप इस पर लेट गए, यहाँ ऐसे करके लेट गए, ये इस तरीके की सांस लेते रहिए, इससे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि सब लूज है। टाइट करना मुख्य उद्देश्य है। ये टाइट कैसे होगा, ये और ये ध्यान रखें। इसमें कमियां अक्सर मैंने आसनों में टोटल देखी हैं। जितने आसन सिखा रहे हैं उसमें ये शोल्डर को नहीं दबाती, कमर को टाइट नहीं कराती, यूँ हो जाए सारे, बस कंधे सुकड़े रहेंगे। ये इससे कोई लाभ नहीं मिलता। और जो मैंने अभी बताया उस तरीके से लाभ मिलेगा। और अब मैं बताता हूँ मरकट आसन, अलग अलग प्रकार की उसमें मुद्राएं, तो इस तरीके से उसमें भी आएगा। ये पहले आप सीधा लेट जाएं, सीधा लेटने के उपरांत में ये हाथ यहाँ, और आप इसे समेटेंगे और इसे थोड़ा सा इधर लाएंगे। ये अब इसे चाहें तो आप पूरे पैर को फैला सकते हैं, जैसे ये लाए, ये यूँ और इधर लाए, ये। अब बहुत से इसमें हाथ कर लेते हैं कि इस हाथ पे आके टेका, ये सीधा गया और ये यहाँ आ गया। फिर इस वाले हाथ को ये करा और फिर ये टांग उठाई, फिर ये इधर आया और ये कवर इस तरीके से होगी। ये ऐसे चलती रहती हैं, ये इस तरीके से बार बार। इसमें मुद्रा में थोड़ी देर रुकना पड़ता है। ये आसान नहीं है, समझे। कुछ यहाँ बहुत जब दर्द हो जाता है तो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ये लगाएंगे घुट्टू यहाँ पे, और इस तरीके से ये, जिससे इसे उठाएंगे, कमर उठी रहे और टाइट करेंगे, जैसे खींच के टाइट, ये इसे नीचे खींचेंगे और ये आएगा। ये सब हैं।
और बाकी तो जैसा मैंने बता दिया, ये वाला है सिंपल है, ये ऐसे करती रहती हैं। ये सब जितने भी हैं सामान्य हैं, जिनका मोटा पेट है, जिन्हें कठिनाई आती है मुड़ने में, जिसके दर्द खड़ा हुआ है, पेन की गोली खा के लेटता है, उसके लिए तो ये करने एक तरह से असंभव है। अब मैं आता हूँ सीधा जो मुझे सिखाना है, और सिंपल है, उसे कहीं भी कर सकती हैं आप, रसोई में किसी भी टाइम, खाना खाने के बाद, किसी भी अवस्था में कर सकती हैं। और जैसे मैं कहता हूँ कि स्वर को ज़रूर देख लें एक बार, ये करके। तो मान लो ये स्वर चल रहा, तो उसी मुद्रा के पैर को थोड़ा पीछे खींचेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो मान लो जैसे ये चल रहा, ये वाला, तो आप इस पैर को पीछे खींचेंगे, वो मैं खड़े होकर बताऊंगा। और उसमें 2 प्रकार के हैं जिन्हें स्ट्रेचिंग में भी आता है और इस तरीके का, जिसे कभी भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप करें, देखें। अब मैं इस आसन को करके बताता हूँ जो सहज है। आप रसोई में हैं, किस तरीके है, रसोई की स्लिप पकड़ के भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, दोनों तरीके से करते चलो। तो जैसे आपका स्लिप हो, कोई भी रसोई का स्लिप होता, उसे आराम से पकड़ लें और थोड़ा सा ये घुटना मुड़े नहीं, ये ध्यान रखें। तो इसे इस तरीके से करें, ये पैर के पंजे इस तरीके से रखें, ये इससे सीधा यहाँ पर जोर पड़ रहा, ना आपका पेट का कोई परेशानी आ रही है आपको, ना कोई झुकना पड़ रहा, ना कोई चीज़ है। और आप देखेंगे लगातार आप ऐसे अभ्यास करेंगे। कभी भी चाय करने आए, अब रोटी करने आए, रोटी के बीच में कर रहे हैं तो थोड़ा सा पकड़ लो स्लैब को और यूँ कर लो फिर इस तरह, ये ठीक है। और दूसरा है, जैसे आपको कभी दर्द हो, क्योंकि अक्सर जो दर्द होता है वो दर्द होता है आपका लैट्रिन करने के समय, और वैसे उठने पे कट से बोल जाइए। तो उसमें जैसे आप लैट्रिन करते में बैठे हो एकदम और एकदम उठे, तो उठें, उठते में क्या काम करें, अगर ऐसा कोई परेशानी हो ना, तो आप यूँ करके उठें, ऐसे यूँ, ध्यान रखें। ये उठते ही आपको चक्कर आ जाने नहीं, तो ऐसे बैठ आप कैसे करें, पेट को मतलब ये सब टाइट करें, इसे पकड़ें, और जैसे मैं पहले बता चुका, पीछे से देख लो, साइड से देख लो, ये कंधे पीछे खींचने, ये ध्यान रखें, ये और फिर दूसरे से करें, ये, और कंधे पीछे खींचें, ये। तो इससे बिल्कुल आपका, मैं आपको समझाने बता रहा हूँ कि इससे बिल्कुल आपका ये भाग आएगा कमर का, ये कंधे पीछे। तो आपकी समझ में आ गया हो करने के तरीके से। और आप इसे कितनी बार करना है, तो आप सांस नॉर्मली गहरा लें और छोड़ते में ये सब करते रहना है। और नहीं भी है, अगर सांस का भी एक तरीके से आप छोड़ें, तो सिंपली जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उसे करें। और उसे कितनी बार करें, 10 से 15 बार बड़े आराम से कर सकते हैं। और फिर रेस्ट ले लें, फिर अपना कोई और काम करें, फिर उसके बीच में। तो दिन में कम से कम 2 दफ़े तो करोगे। और जिसको भी ये बहुत बड़ी समस्या है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। और अगर और तेज़ करना है तो भाई कई बार करो, जब समय मिले 5 से 10 बार करते रहो। तो करते रहोगे तो प्रसन्न रहोगे, आपका रोग दूर होगा। तो आपको बिना किसी ऐसे असंभव आसन के सहज आसन का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया होगा। फिर मिलते हैं आसन के किसी नए सत्संग के वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः।